नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जा चुका है। किरण रिजिजू ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया है। आज पूरे दिन 8 घंटा इस पूरे बिल को लेकर चर्चा की जाएगी और उम्मीद है कि बिल पर चर्चा होने के बाद आज इस बिल को पास भी करा लिया जाएगा, क्योंकि सरकार की तैयारी पूरी है। टीडीपी और जेडीयू का पूरा समर्थन है। तो दूसरी तरफ अभी लोकसभा में विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह बिल लेजिस्लेचर पर बुलडोज करने जैसा है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि अगर यह बिल पास होता है तो देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। तो जमकर बवाल सदन के अंदर मचा है। तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बिल तो पेश हो गया, क्या उम्मीद की जाए आज ही ये बिल पास हो जाएगा लोकसभा से? देखिए, 3 दिन का समय दिया गया है और ये शुभ काम 3 दिन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही ये पास होगा। आज किसी भी कीमत पे पास होना है। विपक्ष के साथ दिक्कत क्या है कि उनके साथ संख्या नहीं है, और संख्या नहीं होने के बाद आप क्या कर रहे हो? आप विघ्न डाल रहे हो। भाई, शुरुआत होते ही केसी वेणुगोपाल खड़े हो गए कि ये बिल लाया ही नहीं जा सकता। मैंने तरह तरह के विघ्न जो है उत्पन्न करने के लिए विपक्ष के पास, मुझे समझ में नहीं आ रहा एक बात कि चाहे वो मुस्लिम रहनुमा हो, मौलवी हो, मौलाना हो, विपक्ष हो, कोई ये बता नहीं पा रहा कि भाई इसका विरोध हम क्यों कर रहे हैं। कोई ये बता नहीं पा रहा कि भाई आप इसके खिलाफ जो एक देशव्यापी धमकी दे रहे हो उसका आधार क्या है। भाई, बात 100% सही है ये कि वक्फ जो बोर्ड है वो हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्टतम, इससे ज्यादा भ्रष्ट, वक्फ बोर्ड से ज्यादा भ्रष्टाचारी संगठन हिंदुस्तान में कोई दूसरा है ही नहीं। आप गरीबों के नाम पे, धर्म के नाम पे जायदाद अख्तियार पे लेते हो, उस पर कब्जा करते हो और अपनी अपनी पॉकेटें, अपनी अपनी जेबें गर्म करने में लगे रहते हो। भाई, तुमने क्या किया? तो ये सारी चीजें जो आज हो रही है, किरण रिजिजू ने, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे, मैं तो देख रहा था वो सेकुलर पत्रकारों को पिछले 4-5 दिनों से कि देखिए बिल तो लाया जा रहा है, लेकिन सरकार की मंशा क्या है? बिल पास कराने की है या सिर्फ आपने पेश कर दिया और मामला चलता रहेगा, मामला जो है वो घसीटता रहेगा। बहुत सारे ऐसे बिल जो पड़े हुए हैं उसके ऊपर वोटिंग नहीं हो रही है, लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये मोदी और अमित शाह की सरकार है जो कदम बढ़ाती है तो उसको फिनिशिंग लाइन पे लेकर के जाती है। अब कई सारे लोग, मुझे तो जानकारी ये मिली कि कई सारे पत्रकार दिल्ली से उड़ उड़ के हैदराबाद गए, कई सारे उस तरह के जो ब्रोकर्स हैं, दलाल हैं, वो पटना भी गए, हैदराबाद भी गए ये कन्विंस करने के लिए। लेकिन अंततोगत्वा आज ये मसला जो लोकसभा के अंदर है, 8 घंटे बहस होगी। 8 घंटे के बहस में जो सबसे बड़ी चीज है, आधा आधा समय दिया गया है। एनडीए को भी जो 4 घंटे मिले हैं, उस 4 घंटे में 3.5 घंटा से ज्यादा वो भारतीय जनता पार्टी को टाइम अलॉट किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सूरवीर जो है वो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि हमें समय ही नहीं दिया गया, वो चर्चा और लंबी चाहते हैं। भाई, समय नहीं दिया गया क्या मतलब है? 8 घंटा कम है भाई। आप यूपीए की सरकार के दौरान किस तरह से बिल पास करते थे कि 1 घंटे में 30-30 बिल एक साथ पास कर दिया जाता था। वो उनको ध्यान नहीं है। आपको चर्चा करनी है। आपको दरअसल पहले भी चर्चा हुई वक्फ बिल के ऊपर, तो कौन सा तीर मार लिया आपने? फिर जेपीसी इसके ऊपर हुआ, जेपीसी के अंदर आपके तमाम लोग गए, वहां भी आप अपनी राय नहीं रखे। वहां पे जो है गुंडागर्दी करवा रहे थे, वहां बॉटल से जो है अटैक चेयरमैन के ऊपर करवा रहे थे, धक्का मुक्की करवा रहे थे, गाली गलौज करवा रहे थे। तो आप जो है, आपको दिक्कत क्या है? किस देश के अंदर में कुछ भी अच्छा काम होता है आपको उसमें विघ्न डालना है, आपको उससे परेशानी हो जाती है। तो देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसके चंगुल में फंस के ये तमाम
खुद को सेकुलर पार्टी बताने वाली ये सारे जो नेता हैं वो वोट बैंक की राजनीति में लगे हुए, देश से उनको कोई कुछ लेना देना नहीं है, इनका कोई सरोकार नहीं है कि भाई गरीब मुसलमानों के साथ इस वक्फ की संपत्ति के साथ क्या किया जा सकता है। और ये सारे लोग, ये दाढ़ी टोपी वाले, ये जो नाजायज लोग हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई आदमी ये बताए कि ये कौन है ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? क्या ये कोई सरकारी इदारा है, कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है? ये 10 कठमुल्ले एक जगह इकट्ठा हो गए और इन्होंने कह दिया कि भाई हम मुसलमानों के जो है रहनुमा बन गए। भाई आपकी स्थिति एक एनजीओ की जैसी है। यू आर जस्ट एन एनजीओ, यू आर रजिस्टर्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आपको कोई वैलिडिटी नहीं है आपकी। लेकिन आप देखिए, लेकिन आज भी कह रहे हैं कि अगर ये बिल लोकसभा से पास होता है तो हम देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करेंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। देखिए ये सब माल खाने वाले, ये सब लिफाफाखोर किस्म के मौलाना हैं। इसी तरह का लिफाफा खा खा करके इन लोगों ने शाहीन बाग करा लिया। रुकवा लिया क्या? रुकवा लिया आपने सीए, तो ये वक्त भी नहीं रुकेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये आंदोलन इसलिए, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं ना किसान वाले आंदोलन में, हम लोग कहते थे कि भाई ये आंदोलन जीवी हैं, ये ब्लैकमेलर्स हैं, ये जो है पैसे खाने वाले लोग हैं। ये जब इलेक्शन होता है, ये किसान नेता हर उम्मीदवार के पास जाता है, चंदा लेता है। ये किसान नेता खाक के हैं। भाई आज तक तो हमने नहीं देखा कि किसी राज्य में किसान जो है वो आत्महत्या कर रहा हो और किसान नेता वहां जाकर के उन लोगों के साथ खड़ा हो गया हो। भाई आज तक कोई किसान संगठन ये बता दे कि किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए वो कौन सा काम किया हो? तो ये काम तो आपने किया नहीं। अब उसी तरीके से ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ये लिफाफा वाले जो मौलवी मौलाना हैं, ये लोग धमकी दे रहे हैं। भाई 2 आपने आंदोलन किया, आपकी पोल पट्टी खुल गई, आपने जंतर मंतर में किया, वहां पे मुश्किल से 1,500 लोग आए। आपने पटना में किया, वहां 500-600 लोग आए। तो भाई मुस्लिम समाज तो तुम्हारे साथ है ही नहीं। दिक्कत सबसे बड़ी चीज ये है, अब इनको आंदोलन करना है। आंदोलन करेंगे तो फिर वही पीएफआई। पिछली बार जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, सिर्फ यूपी में 250 करोड़ रुपए 15 दिन के गैप में वो इधर से उधर हुआ। भाई आप ये बता दो, आप क्या कर रहे हो? भाई आपको धमकी देनी है। और ये तो शाहीन बाग के दौरान वो बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर के चल रहे थे ना, संविधान का एक बहुत बड़ा नक्शा बना करके हिंदुस्तान का नीचे संविधान। भाई संवैधानिक काम तो हो रहा है, कानून पार्लियामेंट में बन रहा है, ये सड़क पे बनाना चाहते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर तो कानून बनेगा ही। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी आज बुरी तरीके से एक्सपोज होने वाली है। इनकी दिक्कतें केरल में भी होंगी। ये वोट करें ना भाई इस बिल के खिलाफ। देखिए किस तरह से क्रिश्चियन जो है, विपक्ष की जो रणनीति है वो अलग नजर आ रही है। कल तक खबरें थी और हमने भी बताया था कि विपक्ष का जो रवैया नजर आ रहा है, वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हो हंगामा करेंगे और वॉकआउट कर जाएंगे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी सांसद हैं वो वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, सभी सांसद वोट करेंगे। प्रियंका वाड्रा ने भी कहा कि हम बिल के खिलाफ वोट करेंगे, ये रणनीति बन गई है। कल एक मीटिंग भी हुई थी, क्या रणनीति बनाई गई? देखिए वोट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। कल हम लोग बता रहे थे कि जो स्कोर बोर्ड चल रहा है वो 293 239 का है ना। अब ये घट के जो है 236 वर्सेस 296 का हो गया है। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और अभी ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया गया कि ये हमारी रणनीति कि हम वोटिंग में शामिल होंगे, वो मुस्लिम संगठनों को, मुस्लिम वोट बैंक को ये बताने के लिए कि देखिए हमने विरोध कर दिया, अब हमारे पास संख्या नहीं है, इसलिए वो वोट करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी प्लीज क्रॉस योर फिंगर्स, मैं आपको बता रहा हूं कई सारी पार्टियां जो विपक्ष के अंदर है वो वॉकआउट करेंगी एन केन प्रकार कोई बहाना बना करके। तो ये भी रणनीति है। इंडी गठबंधन तो एग्जिस्ट करता नहीं है। राहुल गांधी के से आज अपेक्षा ये है कि वो बार बार कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है। तो आज आपको अच्छा खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी आज नहीं बोलेंगे, उनका मूड नहीं है बोलने। बस यही बात है ना, यही बात मैं चिन्हित करना चाह रहा था कि जब आपका सेनापति जब लड़ाई होता है मैदान छोड़ के भाग जाता है, ये रणछोड़ व्यक्ति को आपने लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। इसका दिमाग जो है वो ज़्यादा वियतनाम में और बैंकॉक में और पता नहीं मलेशिया में और अभी अमेरिका में लग रहा है। तो ये आदमी से क्या आप अपेक्षा करेंगे? तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, ये लोग डिटरमाइंड हैं, इनकी राजनीति क्लियर है, इनका एजेंडा क्लियर है, इनका एम क्लियर है, इनका पूरा लाइन ऑफ थिंकिंग क्लियर है। और विपक्ष
पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड लीडर है, कंफ्यूज्ड गठबंधन है और इनकी स्ट्रेटजी भी पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आ रही है। अपडेट के लिए और बार बार मोदी सरकार के तमाम मंत्री यही कह रहे हैं कि हमने अच्छे मन से बिल को पेश किया है, हमारी रणनीति जो है वो बिल्कुल साफ है और जेपीसी पे विस्तार से चर्चा हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जेपीसी में किसी बिल को लेकर इतने व्यापक रूप से चर्चा की गई है। किसी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन विपक्ष समझने के मूड में नहीं है। विपक्ष लगातार जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अभी लोकसभा में किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया है और बिल पे चर्चा जारी है। दोनों ही पार्टियों को आधा आधा समय दिया गया है, पक्ष विपक्ष को, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष की क्या रणनीति रहती है। लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि पूरा इंडिया अलायंस जो है वो वक्फ संशोधन बिल को के साथ के खिलाफ खड़ा है, लेकिन सरकार की रणनीति बिल्कुल साफ है। आज ही इस बिल को लोकसभा से पास कराया जा सकता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।